पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूं पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में और उसकी हेल्प से हमने ए इनवर्स फाइंड करना सीखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक होता क्या है और रैंक कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ रैंक क्या होती है, तो रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो हम एक एग्जांपल की मदद से अच्छे से सीखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा समझने में मुश्किल रहता है अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ ABCDEFGHI, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसमें देखना है कितनी रोज को मैं जीरो कर सकता हूँ या जीरो बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था कल। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। इसकी हेल्प से पहली रो की, ये रो 1 रहेगी, ये रो 2, ये रो 3। कॉलम का भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, कॉलम ऑपरेशंस का, ठीक है। उसके बाद मुझे ये वाला एलिमेंट ज़ीरो बनाना है, उसके बाद ये, इस तरीके से मतलब हम चलेंगे तो हमें आसानी से हम रैंक फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी मदद से हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इस लाइन में लिखा क्या गया है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 2 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये हमारा फोर्थ कॉलम है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने कल आपको बताया था कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन सब लगाते हैं तो क्या करना है, हमें कुछ भी करके ये वाला ज़ीरो करना है पहले तो। अब ये वाला एलिमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है, ये रो सेकंड है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि सेकंड रो में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये एरो यही शो करता है, तो मैं क्या करता हूँ R2 - 2R1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रो 1 है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। कल भी हमने देखा था, अगर मैं इसे रफ पार्ट बना देता हूँ, ठीक है। अब हम ऑपरेशन सेकंड रो में लगा रहे हैं तो सेकंड रो ही चेंज होगी ना, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसे 1 2 3 2। फर्स्ट रो हमने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि सेकंड रो में से हम फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके। तो रो 1 को यहाँ पे लिख देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 4 6 4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये आ गया। अब ये सब्ट्रैक्ट किससे करना है, ये हमें करना है R2 से। R2 हमारी क्या है, R2 लिख लेते हैं 2 3 5 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, 1 - 4 -3। ये हमारा आ जाएगा रो, ठीक है। इतना समझ गए आप। उसके बाद क्या करना है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास रो 3 है। हमने क्या कहा था, पहले ये वाला एलिमेंट ज़ीरो करना है, ये वाला एलिमेंट ज़ीरो बनाना है, उसके बाद इस वाले एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है। अब हम क्या करते हैं, यहीं के यहीं एक और ऑपरेशन लगा देते हैं जिससे ये वाला एलिमेंट ज़ीरो हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 - R1 का, ठीक है। तो R1 लिख लेते हैं। R1 हमारे पास क्या है, 1 2 3 2, क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लाई तो हमने किया नहीं,
ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट किससे करना है इसे, R3 से, तो R3 लिख लेते हैं। R3 हमारे पास क्या है, 1 3 4 5, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 - 1 0, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 2 3। तो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स आ गया, इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। दो हमने ऑपरेशन लगाई, ये R3 - R1 एंड R2 - 2R1, ये दो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा था पहले आपको, ज़्यादा से ज़्यादा रो को हमें 0 बनाना है। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूँ R3 + R2 R3 में, मतलब क्या है, R3 में R2 अगर ऐड कर दूँ मैं, तो मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। R1 को तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, तो R1 ऐसे ही रहेगा, 1 3 2 1 2 3 2, ठीक है। और R2 को भी मैं कुछ नहीं कह रहा, 0 - 1 -1 -3। ऑपरेशन किस में लगा, 3 में, तो 3 हमारी चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी देख लेते हैं, 0 + 0 0, 1 - 1, मतलब प्लस में 1 + -1, तो 1 - 1 आएगा ना, 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पे 3 - 3 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 1 + -1 ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही 3 + -3 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारी एक रो तो 0 हो गई, रो 3 तो हमारी 0 हो गई। अब देखते हैं रो 2 0 हो सकती है क्या, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कोई भी मैं ऑपरेशन में लगाता हूँ तो होगा क्या, जो 0 बना हुआ है ये इसकी हेल्प से क्या है, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा मैं इसे 0 नहीं बना सकता। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, जो रैंक आ गई 2 आ गई मैट्रिक्स की। अब देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। तो यहाँ देख लेते हैं नॉन जीरो रो कौन सी है, रो 1, रो 2, रो 3 हमारी क्या है 0, सारे एलिमेंट 0 हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हुई, 2, इसीलिए हमारी रैंक भी हो गई 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, -1 2 3 -2 2 -5 1 2 3 -8 5 2 5 -2 -1 6 -12 -1 6, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी रैंक में कैसे फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है वही, पहले इस एलिमेंट को 0 करना है, फिर इसे देखेंगे या फिर इसे देखेंगे, जो भी हमें आसान पड़ेगा। मतलब इस तरीके से हमें एक ट्राइंगुलर फॉर्म में चलना है लेकर सबको, ठीक है। तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करना है मुझे, ये R1, ये R2, R3, R4, एक बार में अगर एक एलिमेंट पे आप फोकस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ R2 में, R2 + 2R1, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या करता हूँ, इसे ऐड कर देता हूँ। तो देख लेते हैं क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं R1 में तो क्या आएगा, -2 4 6 -4, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, ऐड करना है R2 के साथ, तो R2 लिख लेते हैं 2 -5 1 2। अब जब मैं ऐड करूँगा तो 2 - 2 2 से 2 कट जाएगा। R1 लिख लेते हैं पहले, 2 - 2 0 हो गया जो हमें चाहिए था, -5 + 4 -1 हो गया, 1 - 1 + 6 7 हो गया, एंड हियर 2 - 4 हमारा -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 में मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन लगाता हूँ R3 + 3R1, बिकॉज यहाँ पे 1 है ना, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -3 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं इसे, -3 रो 1 को लिख लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके 6
339 माइनस 6, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, R3 लिख लेते हैं, 3 माइनस 8 5 2। अब इसे सोल्व करते हैं, 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 ही हमें चाहिए था, 0 बनाने के लिए तो कर रहे हैं हम इसे। माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 हो गया, 5 प्लस 9 14 हो गया, एंड 2 माइनस 6 माइनस के 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बचता है, इसे भी मुझे 0 करना है, इस वाले एलिमेंट को। तो क्या कर सकता हूँ मैं, एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं, रो 4 में R4 प्लस 5R1, ठीक है। मतलब R1 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लिख लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद -5 10 15 -10, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट इसे किससे करना है, R4 से, तो R4 लिख देते हैं, 5 -12 -1 6, ठीक है। सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं, 5 - 5 0 -12 प्लस 10 -2 -1 प्लस 15 14 प्लस के 6 - 10 माइनस के 4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स। मतलब हमने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को 0 बना लिया, इस वाले एलिमेंट को 0 बना लिया, इस वाले एलिमेंट को 0 बना लिया, 3 को हम 0 बना चुके हैं। अब देखते हैं इनमें से हम किसे 0 बना सकते हैं, या फिर पूरी रो को ही 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या है, मैं अगर नंबर ऑफ रोज लिख देता हूँ, R1 R2 R3 R4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, R4 माइनस R3 कर दूँ, R4 में ऑपरेशन लगाऊँ और R4 को R3 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, -2 से -2 जाएगा 0 हो जाएगा, 14 में से 14 जाएगा तो 0 हो जाएगा, -4 से -4 जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाली रो मेरी 0 हो जाएगी। एक तो मेरे पास ये बचता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, R3 में ऑपरेशन लगा सकता हूँ, -2 टाइम्स R2। मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ R3 से, तो भी मेरे पास ये वाली रो जो है 0 हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब R1 R2 तो मेरा सेम है ना, मैं उसे छेड़ नहीं रहा हूँ, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, उसे लिख लेते हैं, -1 2 3 -2, ठीक है। 0 -1 7 -2। अब मैंने 2 ऑपरेशन लगाए हैं इसमें, पहला लगाया है R3 में R3 - 2R2, तो लिख लेते हैं R3 - 2R2, मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 0 -2 14 -4, सिंपल। अब क्या करना है, इसे R3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो R3 लिख लेते हैं, 0 -2 14 -4। अब देख लेते हैं, 0 - 0 0 -2 -2 0 हो जाएगा, -2 में से -2 जाएगा 0 हो जाएगा ना, बिकॉज -2 -2 ये प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। 14 - 14 0 -4 -4 0, यहाँ पे 0 हो गया, अच्छी बात है, हमें रो ही 0 बनानी है रैंक निकालने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, हमने दूसरा ऑपरेशन लगाया था R4 में, R4 - R3, मतलब R3 लिखते हैं, 0 - 2 14 -4। इसे सब्ट्रैक्ट किससे करना है, R4 से, तो R4 लिख लेते हैं, 0 - 2 14 -4 0 - 0 0 -2 0 हो जाएगा, 14 में से 14 जाएगा तो 0 हो जाएगा, -4 से -4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दो तो हमारी रो, ये R1 ये R2 R3 R4 हमारी क्या है, 0 हो चुकी है। अब अगर मैं R2 को 0 बनाना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे क्या दिक्कत है, जैसे ही मैं R2 को कुछ ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये 0 भी मेरा कुछ नंबर में आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ इससे ही मैं 0 बना सकता हूँ, इनमें तो कुछ रहा ही नहीं ना अब, ठीक है। तो ये मैं इससे ज़्यादा 0 नहीं बना सकता। तो यहाँ पे अगर मैं रैंक लिखना चाहूँ इसकी, तो रैंक कितनी हुई, डेफिनेशन क्या थी हमारी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ क्या है, 1 और 2। तो हमारी 2 रो ऐसी हैं जो हम 0 नहीं बना पाए, 0 नहीं है, इसलिए इसे बोला रैंक इसकी 2 है, ठीक है। ये तो हमारा रैंक का था। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें हमसे रैंक पूछा नहीं गया, इसमें रैंक दे दी हमें और एक कोई वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। इस तरीके शो कर देते हैं रैंक को आर से। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। अब ए मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या है हमारा। तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 b 5 3 13 4 2 10। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है ए और हमें कहा गया है कि इसकी रैंक जो है वो 2 है। मतलब क्या हुआ, हमारी नीचे वाली रो है ना, उसे हमें 0 बनाना है। ठीक है, और उसे 0 बनाने के लिए इसमें देखेंगे अभी बाद में इक्वेशन बनेगी एक, उसके थ्रू हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इसे 0 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 0 एक ऑलरेडी 0 तो यहाँ पे है ही, तो इसे तो हमें कुछ नहीं करना। अब हमारा इसके बाद क्या आता है कि हमें इसे 0 बनाना है। अब इसे 0 कैसे बना सकते हैं देख लेते हैं। ये रो 3, ये रो 2, ये रो 1। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रो 3 में ऑपरेशन लगाता हूँ R3 माइनस बी R1। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ b में R1 में b से मल्टीप्लाई करके R1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ R3 से। लिख लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ में आएगा। R1 में b से मल्टीप्लाई करते हैं तो b 5b 4b, ये आ गया। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करते हैं ना इस पूरी रो में। अब इसे सब्ट्रैक्ट किससे करना है, R3 से, तो R3 लिख देते हैं b 13 10। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इसे, b माइनस बी 0 आएगा। पहले मैं R1 लिख लेता हूँ 154। ठीक है, एंड 0 3 2 ये लिख लेता हूँ। अब R3 में देखता हूँ मैं, तो b माइनस बी क्या आएगा, 0 आएगा, एंड 13 माइनस 5b। तो इस तरीके से इसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस 4b। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या है कि मेरे 2 एलिमेंट ये 0 हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, अब ये हमारी थर्ड रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब देखिए इसे 0 कैसे बना सकते हैं। मुझे क्या करना है, थर्ड रो में ऑपरेशन लगाऊंगा मैं। ठीक है, क्या ऑपरेशन लगाना है, अब देखिए मुझे क्या करूँगा, सबसे पहले इस 3 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं, R2 को 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 3 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया इसे, तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली रो जो थी 0 1 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना। यहाँ पे लिख देते हैं R3 माइनस, R3 से माइनस करेंगे इसे बाद में। ठीक है, तो बाई 3 करके मेरे पास ये एलिमेंट क्या हुआ, 1 हो गया। अब अगर इस एलिमेंट में मैं 13 माइनस 5b मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 13 माइनस 5b, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 13 माइनस 5b एंड 2/3 13 माइनस 5b, इस तरीके से आ जाएगा 13 माइनस 5b। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं 13 माइनस 5b से 13 माइनस 5b सपरेट करूँगा तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और वही मुझे चाहिए भी। ठीक है, और अच्छे समझते से एक बार और देख लेते हैं, मुझे लग रहा समझ नहीं आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं, हमारे पास ये था ना, इसे लिख लेते हैं पहले 1 5 4 0 3 2 0 13 माइनस 5b 10 माइनस 4b। ठीक है, इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं पहले ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। रैंक 2 को मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 1 है हमारे, ये 2 है, ये 3 है। 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 1 5 4, ये तो एज इट इज़ रहेगा रैंक रो 1 एंड रो 3 0 3/3 1 हो गया, एंड 2/3 2/3 हो जाएगा। बाकी ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब आसानी से आप समझ सकते हैं, ये हमारी रो 3 है, ये रो 2, ये रो 1। मैं क्या करता हूँ, R3 में ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 माइनस
13 माइनस 5b R2। ठीक है, मतलब क्या हुआ, R2 में 13 माइनस 5b का मल्टीप्लाई करते हैं तो R2 13 माइनस 5b एंड हियर 2/3 13 माइनस 5b। ठीक है, और ये हमारा R3 हमारा एज इट इज रहेगा 13 माइनस 5b 10 माइनस 4b। अब लिख लेते हैं इसे, क्या आएगा फाइनल हमारा। ठीक है, R1 हमारी सेम रहने वाली है 154, R2 भी हमारी सेम रहने वाली है। ठीक है, सॉरी 0 1 2/3। ठीक है, ये रहने वाली है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, ये ऑपरेशन लगाए ना, तो 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 5b 13 माइनस 5b से आएगा तो 0 ये भी। अब बचता है हमारे पास 10 माइनस 4b माइनस 2/3 13 माइनस 5b। अब इसे सोल्व कर देते हैं एलसीएम लेकर, तो 30 माइनस 12b माइनस 26 प्लस 10b अपॉन 3। यहाँ सोल्व करके हमारा आ जाएगा ये 13 माइनस 4, यह आ जाएगा हमारा 4 माइनस 2b/3। यह आ गया हमारा 4 माइनस 2b/3। ठीक है, अब हमने ये भी, ये तो पहले से, ये सॉरी ये 0 नहीं था 1 था। ठीक है, ये हमारा 1 था, ये हमारा पहले से ही 0 था, इसे भी 0 बना लिया, इसे भी 0 बना लिया। अब हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में कि रैंक जो है इस मैट्रिक्स की 2 है। अब इस मैट्रिक्स की रैंक 2 कैसे हो सकती है, जब ये वाली पूरी रो 0 हो तभी तो रैंक इसकी मैट्रिक्स की 2 हो सकती है। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, इसका मतलब क्या है, जो ये एलिमेंट है ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस एलिमेंट को 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से हम 4 माइनस 2b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 2। इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ देता है। ठीक है, तो रैंक में मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आसानी तरीके से मैंने बता दिया आपको। इसी तरह से चलेंगे तो आप रैंक आसानी से फाइंड कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।